आजकल दुनिया पूरी तरह से टेक्नोलॉजी से चलती है। ईमेल, व्हाट्सएप का यूज़ बढ़ रहा है, या टच स्क्रीन मोबाइल फ़ोन, आईपैड, लैपटॉप और बढ़ती मैसेजिंग। लेकिन अब भी कागज़ का एक साधारण टुकड़ा बहुत ज़रूरी है। बचपन में लिखने की ओर हमारा पहला कदम कागज़ पर उठाया गया था। इसके अलावा हमने अपने सपनों को पूरा करने के लिए, चित्र बनाने के लिए कागज़ का उपयोग भी किया था। ये हमारे विकास के लिए हमारे जीवन का पहला और सबसे ज़रूरी हिस्सा था। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि कागज वास्तव में बनता कैसे है? क्या ये पेड़ से बना है? जी हाँ, लेकिन पेड़ों का इस्तेमाल कागज बनाने में करने से उनकी संख्या कम हो जाएगी। क्या ये अनुचित नहीं है? हर कोई पर्यावरण को बचाने की बात कहता है। पेड़ों को बचाया जा सकता है और कारखानों में कागज का उत्पादन भी संभव है। दोनों ही संभव है। कैसे? कागज वास्तव में पेड़ों से बनते हैं। ज्यादातर कागज अभी भी वुड पल्प से बनाया जाता है, जो पेड़ों को काटकर मिलती है। लेकिन कई कंपनियों के पास इसे बनाने के बेहतर तरीके भी हैं। उन्हें चिंता है कि कागज के लिए पेड़ों को काटने से उनकी संख्या में तेजी से गिरावट आ सकती है, इसलिए वे संतुलन बनाना चाहते हैं। मान लीजिए कागज बनाने के लिए कई पुराने पेड़ों को काट दिया जाए, तो नए पेड़ कैसे उगाए जाएंगे? लेकिन उन्होंने पहले से ही इसकी योजना बना ली है। वे पहले नए पेड़ लगाते हैं और जब वे बड़े हो जाते हैं तो पुराने पेड़ों को काट देते हैं। इस प्रकार इन पेड़ों से कागज बनाया जाता है, जिससे ये साइकिल चलती रहती है और संतुलन बना रहता है। कागज वास्तव में कैसे बनता है? रिसाइकल पेपर, शुगर केन वेस्ट, कागज बनाने के लिए बांस और भांग के पौधों का उपयोग किया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बांस और भांग अन्य पेड़ों की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ते हैं, जिससे वे कागज बनाने के लिए सही होते हैं। बचे हुए ठंठलों और एग्रीकल्चरल वेस्ट का उपयोग कागज बनाने के लिए भी किया जाता है। कागज बनाने की असली प्रक्रिया क्या है, मैं आपको समझाती हूँ। जंगलों से पेड़ काटे जाते हैं, उनकी छाल उतार दी जाती है और लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। इन चिप्स को फिर मशीन द्वारा कुचलकर पल्प बना दिया जाता है। कागज बनाने के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है, लेकिन शुरुआत में यह कमजोर होता है, इसलिए इसे मजबूत बनाने के लिए केमिकल्स मिलाए जाते हैं। इस पल्प का रंग नेचुरल ब्राउन येलो होता है। लेकिन सफेद रंग प्राप्त करने के लिए पल्प को ब्लीच किया जाता है। इसके बाद पल्प को साफ किया जाता है। फिर इसे बड़ी बड़ी स्क्रीन्स पर डाला जाता है। पानी निकल जाता है और पल्प सूख जाता है। इसके बाद शीट पतली हो जाती है और गीली शीट को दबाकर समतल कर दिया जाता है और सुखा दिया जाता है। इसके बाद सूखी चादरों को रोल किया जाता है, काटा जाता है, कोट किया जाता है और अंतिम उपयोग के आधार पर मापा जाता है। ये कागज अब उपयोग के लिए तैयार है। मैंने अभी बताया कि कागज कैसे बनता है, वही कागज जो आप स्कूल, ऑफिस या घर में उपयोग करते हो। क्या कागज बनाने के लिए प्रतिदिन पेड़ काटे जाते हैं? हाँ, लेकिन कंपनियों के पास ऐसा करने के दूसरे तरीके भी हैं। जितने पेड़ काटे जाते हैं उससे अधिक नए पेड़ लगाए जाते हैं और इसी तरह ये साइकिल चलता रहता है। कागज बनाने के लिए रिसाइकल मटेरियल्स का उपयोग किया जाता है। सख्त वन कानूनों का पालन किया जाता है।
जिस वन भूमि पर कागज बनाने के लिए पेड़ों को काटा जाता है उसे खाली नहीं छोड़ा जाना चाहिए और उसकी जगह पर नई भूमि को साफ नहीं किया जाना चाहिए। कंपनियां वृक्षारोपण और कटाई के लिए एक ही वन भूमि का बार बार उपयोग करती हैं। कागज का उपयोग धीरे धीरे कम हो रहा है। लोग अब फिजिकल फॉर्म के स्थान पर ऑनलाइन फॉर्म जैसे डिजिटल उपकरणों का यूज करते हैं। फिजिकल पेपर के स्थान पर लोग ईमेल जैसे डिजिटल माध्यमों का उपयोग कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे आसपास कई तरह के कागज मौजूद हैं? वे कौन से हैं? न्यूज़प्रिंट, इसका उपयोग समाचार पत्रों के लिए किया जाता है तथा ये बहुत हल्का होता है। बॉन्ड पेपर, आधार या पैन कार्ड जैसे दस्तावेजों की छपाई के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सफेद शीट। कार्ड स्टॉक, इनविटेशन या ग्रीटिंग कार्ड और क्राफ्ट्स के लिए मोटा कागज। क्राफ्ट पेपर, मजबूत, भूरा और बायोडिग्रेडेबल कागज जो बैग के लिए उपयोग किया जाता है। ग्लॉसी पेपर, मैगजीन्स में यूज होने वाला चमकदार कागज। रिसाइकल पेपर, न्यूज़पेपर से बना। टिश्यू पेपर, एक मुलायम और हल्का कागज। सामान्य कागज से पोंछना सही नहीं है, इसलिए टिश्यू पेपर का उपयोग किया जाता है क्योंकि वे नरम होते हैं। हैंडमेड पेपर, टेक्सचर वाला विशेष कागज जिसका उपयोग गिफ्ट्स और आर्ट में किया जाता है। ये कागज के प्रकार थे। कई कंपनियों ने पर्यावरण अनुकूल तरीके अपनाने शुरू कर दिए हैं। अधिकाधिक कारखाने वेस्ट और पुराने पेपर्स का उपयोग कर रहे हैं और उन्हें रिसाइकल कर नए कागज बना रहे हैं। कंपनियां अधिक पर्यावरण अनुकूल होने के लिए कम से कम केमिकल यूज कर रही हैं। कुछ कागज लकड़ी के बिना गैर पारंपरिक तरीकों का उपयोग करके बनाए जाते हैं। डिजिटल उपकरणों ने कागज की आवश्यकता को कम करने में मदद की है। जैसे जैसे कंपनियां पर्यावरण अनुकूल होना शुरू कर रही हैं, हमें भी अपने कार्यों के प्रति अधिक सतर्क होना चाहिए। यदि आप नोटबुक का उपयोग करते हैं और उसके कुछ पेजेस अनयूज्ड हैं, तो उसे फेंके नहीं या नई ना खरीदें, उनका उपयोग करें। उन पेजेस को सहेजना और उस नोटबुक का पुनः उपयोग करना याद रखें। आपको बता दें कि जिस कागज पर आप लिखते हैं वो प्राकृतिक रूप से पेड़ों से बना होता है। इसके अलावा आप जो बैग ले जाते हैं वे पेड़ों से बना है, इसलिए वे बहुत ज़रूरी हैं। इसके अलावा लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि जब भी आप कोई किताब खरीदें तो उस पर इको फ्रेंडली लोगो ज़रूर देखें। इसका मतलब यह है कि पुस्तक रिसाइकल पेपर से बनी है। इको फ्रेंडली मार्क न होने का अर्थ यह है कि इसे बनाने के लिए संभवतः नए पेड़ों को काट दिया गया है, इसलिए रिसाइकल पेपर का उपयोग बेहतर होता है। कागज देखने में तो साधारण लगता है, लेकिन इसकी कहानी बहुत बड़ी है। सचेत रहना, पर्यावरण की रक्षा करना और संतुलन बनाए रखना।